रखिएगा। सभी विद्यार्थी को बता दें कि आप जो पहला चीज जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे क्रांतिकारी का दूसरा संगठन। हम सभी विद्यार्थी को बता दें कि सबसे पहले एक पार्टी का स्थापना हुआ था, उस पार्टी का नाम था HRA। ये बात को याद रखिएगा, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। याद है, इसका स्थापना हुआ था 1924 में। कब हुआ था? इसके स्थापना करने का समय सचिंद्र नाथ सन्याल। किसके पास है? सचिंद्र नाथ सन्याल ने इसका स्थापना कर दिया था। ये बात को याद रखिएगा। तो इसका बस एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेज जो मेरा पैसा ले लिया है, जो इतना भारतीयों को जो शोषण कर रहा है, इसका पैसा कौन देगा, है ना? इतना अगर भारतीय अगर इस प्रकार से मरता रहेगा तो भैया कब तक हम लोग का पैसा लेता रहेगा। तो इन्होंने संगठन बनाई थी इसीलिए, और कहा जाता है कि यही संगठन देश में सबसे बड़ा एक अंजाम को भी देता है। अंजाम देने का वजह यहाँ पर यह होता है, एक साल के बाद एक तारीख आती है जिसको हम लोग 9 अगस्त 1925 कहते हैं। याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को एक घटना घटने वाली है हिंदुस्तान में। आपको जानकारी के लिए बता ही दिए थे, ये हमारा भारत देश है। भारत देश ये नीचे का दरवीर कहा जाता है, इसलिए जन गण मन अधिनायक जय है। अब भारत भाग्य विधाता, अब पंजाब सिंध, तब बोलता है गुजरात मराठा द्राविड़। द्राविड़ का मतलब यही वाला इलाका, द्राविड़ उत्कल बंगा। सर जी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की आबादी एक अच्छा खासा है, जनसंख्या में भी सबसे आगे चल रहा है। जगह का नाम था हुआ करता था लखनऊ, और ये जा रही थी सहारनपुर की तरफ। ये बात को याद, कल ही बता दिए थे, जो ट्रेन पुनः उधर से रिवर्स होकर लौटती है उसको डाउन कहा जाता है, और जो उधर से जाती है उसको अप कहा जाता है। तो ट्रेन उधर से लौट रही थी और ट्रेन का नंबर था 8, इसलिए इसके 8 डाउन ट्रेन कहा जाता है। ये बात को याद रखिएगा। और कहा जाता है ये ट्रेन जब लौट रही थी, लौटने के क्रम में काकोरी नाम के स्थान पर से, है ना, काकोरी नाम के जगह पर क्या कर लिया, इसको लूट लिया गया, मतलब काकोरी कांड हुआ। तो काकोरी कांड ठीक नहीं लगता था सुनने में, इसलिए योगी जी ने इसका एक्शन नाम कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये बात को अच्छे ढंग से याद रखिएगा। ये अंजाम, इसमें सबसे पहला काम, इसका मास्टर माइंड जो हुआ करता था वो राम प्रसाद बिस्मिल था। राम प्रसाद बिस्मिल ने ही सबसे पहले ये लोगों को बताया था कि हम लोग सरकारी खजाना को लूटेंगे, वो हमारा पैसा है, वो हमारी संपत्ति, वो हमारा गोली है, सब चीज हमारा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल इसमें सबसे मास्टर माइंड हुआ करते हैं। ये खूब पूछा करता है कि सलाहकार इसमें कौन हुआ करता था, ये सलाहकार कौन हुआ करते थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इसके अलावा बहुत लोगों ने नाम भी लिखाया था। इसमें अगर देखिएगा तो राजेंद्र लाल था, राजेंद्र लाल था। राजेंद्र लाल के बाद अगला का नाम सजी कर देखिएगा तो रोशन लहरी, है ना, लहरी नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। ये बात को याद रखिएगा। अगला का देखिएगा तो चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद इसमें अगला व्यक्ति हुआ करता था। ये बात को अच्छे ढंग से याद रखिएगा। अगला व्यक्ति का नाम अशफाकुल्ला खां, अशफाकुल्ला खां। ये बात को भी अच्छे ढंग से याद रखिएगा। अशफाकुल्ला खां ने भी क्या किया था, इसमें भागीदारी मुख्य रूप से निभाई थी। इसमें कुल मिलाकर इसमें 9 व्यक्ति हुआ करते थे, जिसमें बमन नाम बरिंद्र, ये सब सारा व्यक्ति हुआ करता था। कहानी तो ठीक ठाक हुआ, ट्रेन को लूट लिया गया और ट्रेन में एक अच्छा खासा गोलीबारी चली थी। इसका सब का यही चल रहा था। लेकिन जब ये लोग भाग रहा था ना, अपने भागने के क्रम में चादर छूट गया था इसका, है ना। चादर में क्या हो गया, चादर के मोहर से पता कर लिया इसका मास्टर माइंड कौन है, ये सब पता चलने लगी। और कहा जाता है कि 3 महीनों के अंतराल में सिर्फ आजाद को छोड़कर, चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर इसमें सबको पकड़ लिया गया, और सबको पकड़ने के बाद फांसी की सजा सुना दी गई। ये बहुत बड़ा अंजाम हुआ था। सर उस बक्से में मात्र 5000 रुपया के आसपास निकला हुआ था, कुछ गोली बंदूक कुछ निकला हुआ तो निकला है। सर जी उसी प्रकार सर जी याद रखिएगा, देख लीजिए एक रकम के लिए देश का वीर सब क्या क्या कर रहा है। नतीजा बढ़ता गया, सबको फांसी की सजा हो गई। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हो गई गोरखपुर में। कहाँ हो गई? आपको जानकारी के लिए बता ही दिए थे सर जी, राम प्रसाद बिस्मिल को ना, इसको फांसी के पहले दूध पीने के लिए दिया गया था। इन्होंने कहा था किसी में अपनी माता का दूध पीऊंगा और किसी का नहीं। यह कथन भी इसी का है। इन्होंने ही कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि बाजुए कितना कातिल में है, वो भी बगल वाले में, है ना। तो सर जी ये बात राम प्रसाद बिस्मिल का ये तमन्ना जिंदगी भर चलता रहा, और वाकई में आज हिंदुस्तानी कहीं भी दवा ठोक सकता है। और आजाद ने सीधे स्पष्ट कर दिया था कि हम आजाद हैं और आजाद पक्षी को कोई पकड़ नहीं सकता है। एक इसका गद्दार मित्र निकल जाता है, बाद इसको पकड़वा देता है। वो कहानी बात की है। अशफाकुल्ला खां ये भी देश के लिए रिकॉर्ड मुस्लिम में मरने वाला ये अशफाकुल्ला खां हुआ करता था। इसको फांसी दी गई थी फैजाबाद में। कहां दी गई थी? सबको फांसी कहां दिया गया था, ये छोटा सा डाटा याद रखना है।
नतीजा बढ़ता रहा। इसके वजह से आजाद यहाँ से निकला और अपना सच्चा मित्र के साथ मिल गया, और सच्चा मित्र के साथ का नाम क्या था? भगत सिंह के साथ मिला, और भगत सिंह और आजाद ने मिलकर हिंदुस्तान में एक नई पार्टी का गठन किया, और उसका नाम था HSRA। क्या नाम था? ये बात को याद रखना। HSRA का स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में। जब से एस लग गया ना सोशलिस्ट, इसका मतलब समाज के लिए काम करना, हर चीज को देखते हुए काम करना है। ये बात को अच्छे ढंग से याद रखिएगा। इसमें भगत सिंह हो, आजाद हो, इसमें भगवती चरण बोहरा हो, इसमें सबने एक अच्छा काम किया था। अब ये सब पार्टी हिंदुस्तान में क्या कर रही है? अच्छे ढंग से काम कर रही है। लेकिन इसी पार्टी में एक नया कांड हो गया। आइए बात करते हैं अगला क्या हुआ। अगला का नाम था साइमन। क्या नाम था? साइमन कमीशन। क्या नाम था इसका? ये था सर जी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को बता देते आपको, पहले ही बता दिए थे कि 1909, क्या लिखा हुआ है? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था। उसी में पृथक निर्वाचन की बात रखी थी मुस्लिम के लिए। ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, प्योर पूछा जाने वाला। उसके बाद 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। बाद में ये सब पढ़ाएंगे आपको, जब पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 1909 1919, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि हम 10 साल के बाद आएंगे, लेकिन इसको 10 साल के बाद आना चाहिए था। 1929 का समय होता और 1927 में ही आ गया। और जब 27 में सर जी आ गया तो बड़ा तहलका होने लगा। जब ये हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था ना, तो इसमें हिंदुस्तानी की तरफ से एक को व्यक्ति नहीं था, है ना। तब हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने पूछा, हमारे तरफ से एक कोगने दिए हैं और दुख झेलने के लिए हम रह रहे हैं, तो हमारा व्यक्ति उसमें कोई तो नहीं रहेगा, तो कैसे हम लोग पर जानेगा? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया था साइमन ने। उन्होंने कहा था, अगर कांग्रेस से ले लेंगे एक ठो बना तो मुस्लिम लीग पागल हो जाएगा, अगर मुस्लिम लीग को ले लेंगे ना तो हिंदू महासभा पागल हो जाएगा, है ना। तो तुम लोग तो अपने तो झगड़ने वाला व्यक्ति हो, है ना। इसलिए मेरा यही डिसीजन है कि मैं आपको एक की तरफ से नहीं लिया। ये खुद वक्तव्य इसका कथन है सर जी। एक वजह ये भी थी, मुस्लिम लोग अलग पागल हो रहा था। उसके बाद कांग्रेस अलग लेवल पे पहुंच चुकी थी, अब हिंदू महासभा अलग लेवल पे पहुंच चुकी थी। ये सबने मिलकर के विरोध के कारण से साइमन कमीशन में एक को भारतीय नहीं आया, एक को भारतीय नहीं आया, तो सब गोरका गोरका आया था, जिसके वजह से कहा जाता है इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ये श्वेत कमीशन बढ़कर हिंदुस्तान में सर जी फरवरी के महीना में टपने लगा था, और 1928 में ये हिंदुस्तान पहुंच गया। जब ये हिंदुस्तान पहुंच गया तो आपको बड़ा खतरनाक सा गाना है, और सुने होंगे आप लोग, सपनों की रानी कब आओगी, तुम सुने हैं गाना? उस बड़ा खतरनाक वो सीन दिखाया गया है। वो सीन बड़ा सॉलिड है, वो पूना का सीन है। पूना से जब लोने वाला जाइएगा, लोने वाला वही बॉर्डर पिक्चर, संजय सन्नी क्या ना, सन्नी देओल, है ना, पिक्चर देखे है ना, वही सीन वाला, है ना। वहां इकलौता हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा जगह है ना, जहां जिधर ट्रेन चलती है ना, उधर उधर बसों चलती है। ट्रेन और बस लगातार साथ चलती है। जिस ट्रेन से वो सफर करके सामान आ रहा था ना, उसी बस पर सफर करके सभी हिंदुस्तानी चिल्ला चिल्ला के ये करता था, सामान गो बैक, सामान गो बैक, सामान गो बैक, ऐसे बोलता था। और खिड़की लस्सी पे बैठा हुआ था, कितना गुस्सा उसको लगता होगा, क्योंकि आराम से बंद कर लिया। तो सर जी इसकी वजह से ये पहुंचा यहाँ पर से। जब पहुंचा, इसका भरदम विरोध किया लाला लाजपत राय ने। किसने किया? लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध के प्रदर्शन के कारण से इसके सर पे लाठी लग गई। जब इसके प्रदर्शन पे जब लाठी लग गई, लाजपत राय एक प्रकार से कह सकते हैं हॉस्पिटल के कोमा में चले गया। और कोमा में जाने के क्रम में तो स्पष्ट लाइन कह दिया था कि अंग्रेजों ने आज मेरे सर पे लाठी मारी है, लेकिन मैं उसके ताबूत पर अंतिम कील की तरह साबित होगा ये हिंदुस्तान। ये बता देते हैं आपको, पिछले ही का जो बता दिए थे, उनके ताबूत का मतलब बता ही दिए थे ना, कि अगर वो लोग मर गया है उसको ढकना जरूरी होता है, और ढक कर कांटी मारना है लास्ट तक। ये बात को अच्छे ढंग से याद रखिएगा। यहाँ तक में कहानी को दिक्कत नहीं होगा, और कहानी बढ़ती रही। और इसी विरोध में जानते जानते जो लाठी मारा था ना, उसका वो स्क्वाड हुआ करता था। स्क्वाड को लाठी चलाने वाला का नाम था सॉन्डर्स। क्या नाम था? क्या नाम था? एक छोटा सा बालक हॉस्पिटल में पीछे भगत सिंह खड़ा था, और उसके पैर के सामने खड़ा था, मतलब पैर के बगल में खड़ा था भगत सिंह। भगत सिंह बड़ा बढ़िया उसको लगा अरे यार थोड़ा सा विरोध किया, लाठी चला दिया, हॉस्पिटल में लोग हैं, जवाब बड़ा अच्छा से देना होगा, ऐसे नहीं होगा। ये बात को याद रखिएगा। और कहा जाता है उसी दिन HSRA ने सबने मिलकर ये सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, पहले जहां भी हो सॉन्डर्स को मारा जाएगा। जब तक सॉन्डर्स को नहीं मारेंगे तब तक इस पार्टी का एक नया नाम नहीं होगा। और कहा जाता है इस सबने दल में जो बची गया, सॉन्डर्स को हाथ बढ़ाने के लिए काम कर दिया। ये बात को अच्छे ढंग से याद रखिएगा। बात समझ में आ रही क्या? कहानी को आगे बढ़ाते रहे, है ना। अब समझिए क्या चीज है। अब इस बीच में और कुछ हुआ। इस बीच में पंची हुआ, एक समय चुना गया अलग का। समय का नाम था 17 दिसंबर 1928। बोल दो प्रेम से।
बार जोर से बोल दो। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को जो है ना, ये बात को याद रखिएगा। इसको बंद कर दो।